साहेब बंदगी। आज की साखी है। चार चोर चोरी चले, पग पनही उतार, चारे उधर थूनी हरी, पंडित करहु विचार। सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ अलंकारों में बहुत ज़्यादा होती हैं और इस ढंग से है, ये अन्योक्ति अलंकार में है। कोई नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन कुछ संकेत किया जा रहा है। चार चोर चोरी चले, चार चोर चोरी करने के लिए चले। क्या चले, क्यों चले, कैसे चले? पग पन ही उतार। चार चोर चोरी करने के लिए चले, पग पन ही उतार करके। जब कोई चोर चोरी करने जाता है तो चुपके से, बड़ा चुपके से जाता है, पग पन ही उतार देते हैं कि कोई खटखट की आवाज़ ना हो, इसलिए बड़े धीरे से। अगर पग पहने भी रहते हैं तो धीरे धीरे पग रखते हुए जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं चार चोर चोरी चले, पग पन ही उतार। पग पन ही उतार करके चले। चार दर थूनी हनी, पंडित करो विचार। और चार दर में थूनी गाड़ दी, पंडित करो विचार। हे पंडित, इस पर विचार करो। बड़ी मार्मिक साखी है। चार चोर चोरी चले, चार चोर चोरी करने के लिए चले। ये चोर कौन है? चतुष्टय अंतःकरण। सभी के अंदर चतुष्टय अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। हमारे अंदर ये चार अंतःकरण है। अंतःकरण की चार भेद हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये जीव के ज्ञान धन की, शांति धन की चोरी करते थे और बड़े चुपके से। मन से किसी चीज का मनन होता है, चित्त से चिंतन होता है, बुद्धि से अनुसंधान होती है और निर्णय से अनुसंधान होता है और निर्णय से करतूती होती है। आप सबको पता होगा कितने बार ये जो मन है सकारात्मक चिंतन करते करते नकारात्मक चिंतन में ले जाता है, सही चिंतन करते करते गलत में ले जाता है, अच्छा चिंतन करते करते बेकार में ले जाता है। ये जीव के शांति धन को हर लेते हैं। कोई आदमी पहले तो पॉजिटिव ही होना चाहता है, लेकिन धीरे 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 चिंतन की धारा बदलती है, नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। खास करके विषयों के प्रति आसक्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। और पांचों विषयों की जो आसक्ति है, ये आसक्ति प्रबल बंधन और दुख देती है। संसार के कोई प्राणी और पदार्थ किसी को नहीं बांधते। कोई भी प्राणी और पदार्थ नहीं बांधते साहब। कोई विषय नहीं बांधते, न शब्द मानता है, न रूप रस बांधते हैं, न गंध बांधता है। कोई भी विषय किसी को, किसी प्राणी को बांधते नहीं हैं। ये हमारे लिए बंधनप्रद नहीं है, किंतु इनकी जो आसक्ति है, इनके प्रति जो लागणी है, इनके प्रति जो ममत्व है, इनके प्रति जो खिंचाव है, इनके प्रति जो सुख की भावना है, यही हमें बांधता है। अब कैसे? ये जो चार चोर है, ये चतुष्टय अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, किस प्रकार से जीव के शांति धन को, ज्ञान धन को चुराते हैं, इसका हनन करते हैं। तो समझना होगा कि जैसे कि मन है, मन से कोई सकारात्मक चिंतन कर रहे हैं। कोई भी आदमी इस चीज को देख सकता है, स्थिर होकर के आत्मचिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कुछ पुस्तक पढ़ रहा है। धीरे से, चुपके से मन में किसी विषय की बात याद आती है, मन से मनन होता है। फिर धीरे 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 उसके डीप में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, चित्त से अनुसंधान करता है, बुद्धि से निर्णय करता है और अहंकार से करतूती में उतरता है। धीरे 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 करके मनन, चिंतन, अनुसंधान
निर्णय, करतूती, इसमें पड़ते जाते हैं। धीरे से मन ही तो वो कारण है, मन ही तो वो शुरुआत करता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध और मन ही है, ये चतुष्टय अंतःकरण भी कारण, चार जो साधन बता रहे हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, वास्तव में ये मन ही है। कार्य भेद थे, उनको अनेक विभाग किया जाता है। और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने धम्मपदम के प्रारंभ में जो त्रिपिटक की जो वाणी है, एक जैसे कि हिंदू परंपरा में गीता का महत्व है, वैसे ही बौद्ध परंपरा में धम्मपदम का महत्व है। और त्रिपिटक के अंदर ही ये धम्मपदम आता है। धम्मपदम की जो पहली गाथा है, शायद 1-2 बार मैं कहा होऊंगा आपके बीच में, मनो पुब्बक गम्मा धम्मो मनो सेठा मनोमया मनसा चिप उठे न भासति वा करोति वा। मन पूर्वगामी है, सभी कर्मों में आगे आगे चलने वाला है। मन श्रेष्ठ है और मन से जो हम भावना रख करके, जैसी भावना रख करके कर्म करते हैं, प्रदुष्ट भावना रख करके जैसे कर्म करते हैं, तो वो हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। और अगर कहीं शुभ भावना लग करके करते हैं तो वो सुख का कारण होता है। इसके लिए बहुत विस्तृत ढंग से कहा गया है। तो ये तो मन ही से है ना। मन से हम किसी चीज की चिंतन करते हैं, किसी विषय का चिंतन करते हैं, फिर चित्त से अनुसंधान करते हैं कि वो कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले। फिर बुद्धि से निर्णय करते हैं कि ना हमको इसको इस प्रकार से हमको करना है, इस प्रकार से हमको प्राप्त करना है। और अहंकार से स्वीकृति होती, हम वो उस काम को करने लग जाते हैं। तो अगर सही दिशा में हमारा चतुष्टय अंतःकरण लगता है, यदि हम सही क्षेत्र में लगते हैं तो वो हमारे लिए सुख का कारण बन जाता है, हमारे लिए सही होता है। लेकिन यदि हम गलत दिशा में मनन, चिंतन, अनुसंधान और निर्णय करने लगते हैं, तब क्या होगा? दुख जीवन में आते रहते हैं। फिर दुख से हमें कोई नहीं बचा सकता। यहां वही गलत दिशा के लिए, मन की गलत ट्रैक में जाने की बात को साहिब कर रहे हैं। ये चार चोर हैं, चोरी करने के लिए चले। 4 चोर चोरी चले, पगपन ही उतार। पगपन ही उतार माने बड़ी चुपके से, मन चुपके से विषयों का चिंतन करता है, चित्त अनुसंधान करता है, बुद्धि निर्णय करती है और अहंकार से करतूती होती है। हम विषय का चिंतन करते 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 धीरे धीरे डीप में चले जाते हैं और उनको लेकर के हम सुखी दुखी होते रहते हैं। चार उधर थूनी हनी, ये जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में विषयों के जो चिंतन मनन होता है, चिंतन होता है, मन से मनन होता है, चित्त से अनुसंधान होता है, बुद्धि से निर्णय होती है, अहंकार से करतूती होती है। तो यही मतलब एक खूंटा गाड़ना है, मतलब भास अध्यास का खूंटा गाड़ दिया। जब हम बार बार किसी चीज का चिंतन करते हैं तो अध्यास अंतःकरण में बैठ जाता है। मन से मनन होता है, बार बार चित्त से चिंतन होता है, अनुसंधान होता है, बुद्धि से निर्णय होती है, अहंकार से करतूती होती है। फिर बार बार ये होता रहता है, ये एक अध्यास बन जाता है। अध्यास बन जाता है तो फिर उसमें हमारी मतलब दृढ़ता हो जाती है, अब उस क्षेत्र में हम लग जाते हैं। साहिब कहते पंडित करो विचार, हे पंडित इस पर विचार करो। पंडित का मतलब पोगापंथी के लिए नहीं कहा है। पत्राधारी पत्र ये करते हैं क्या, वेद मंत्र पाठ करते हैं या अमुक शास्त्रों का वांचन करते हैं, इतने मात्र पंडित से महत्व नहीं, इतने मात्र पंडित का अर्थ नहीं। ठीक है, विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में पंडित है। सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि जिसके पास हो वह पंडित है। तो साहेब तो ऐसे निर्णयवती बुद्धि रखने वाले विवेकी लोगों को पंडित कह के संबोधित कर रहे हैं कि हे पंडित, हे ज्ञानियों, हे विवेकियों, इस पर तुम चिंतन मनन करो और समझो कि वास्तव में ये 4 चोर क्या हैं और जो शांति धन को, जीव के शांति धन को, आत्माराम के शांति धन को चुरा ले जाते हैं। और वास्तव में कोई इस बात को समझ लेगा ना, वास्तव में वही असली
अर्थ में पंडित भी होगा, वही असली अर्थ में पंडित होगा। चार उदर थूनी हनी पंडित करो विचार, ये जो चार धर है मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसमें भास अध्यास का खूंटा गाड़ दिया गया। ये मन ही मनन चिंतन अनुसंधान, अब जो अंतःकरण में हम जो करते हैं, मन से मनन करते हैं, चित्त से अनुसंधान करते हैं, निर्णय से बुद्धि से निर्णय करते हैं, अहंकार से करतूत करते हैं, यही खूंटा का गाड़ना है। हे पंडित, इस पर विचार करो, सोचो, समझो और इससे ऊपर उठो। साहिब